ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो अनुभव है वैशाली जी का। वैशाली जी जो कि सिंगापुर से हैं। वैशाली जी के बारे में अधिकतर हमारे जो साईं डिवोटीज़ हैं जो लाइव में कनेक्ट हैं वो जानते ही होंगे वैशाली जी के बारे में। और वैशाली जी ने अपना जो ये अनुभव था वो लाइव में आकर ही बताया था। तो जो ये वीडियो है ये उन लोगों के लिए बनाई जा रही है जो हमारे वो साईं डिवोटीज़ हैं जो किसी ना किसी कारणवश लाइव में नहीं आ पाते हैं। और इन्फॉर्मेशन पहुंचाना तो ज़रूरी है ही ना, ताकि उन्हें पता तो चले आखिर बादशाहपुर धाम में जो जो अनुभूतियाँ हो रही हैं और वो लाइव में कनेक्ट नहीं होते हैं तो वो क्या मिस करते हैं। उस इंसान का चेहरा देखना मिस करते हैं जो इंसान आकर बता रहा है कि देखो बाबा ने मेरी ज़िंदगी में क्या चमत्कार किया। चलिए शुरू करते हैं वैशाली जी की प्यारी सी अनुभूति। थोड़ा सा मैं वैशाली जी के बारे में बताना चाहूँगी। लास्ट ईयर जुलाई के टाइम पर वैशाली जी आई थी और जैसे हमारे मोहिनी बाबा हैं वैसा ही स्वरूप लेकर ये सिंगापुर गई हैं। अनिल भैया के यहाँ पर उस स्वरूप की भी वैसे ही सेवा हुई है जैसे कि हमारे मोहिनी बाबा की हुई थी। और वैशाली जी जब अपने बाबा के स्वरूप को सिंगापुर लेके जा रही थी तो अनिल भैया ने कहा था कि देखो अब इनमें प्राण आ गए, इन्हें बॉक्स में मत रखना और खोल के ही लेके जाना, और अब ये अपनी लीलाएं दिखाना शुरू कर देंगे। जब सिंगापुर वैशाली जी जा रही थी तो बाबा का टिकट तो नहीं हुआ था और ये कहा गया था कि बाबा को खोल के ही लेके जाना। तो थोड़ा सा हेजिटेशन और थोड़ा सा डर लग रहा था, नहीं कैसे होगा, क्योंकि फ़्लाइट में हाथ में तो कुछ रखने देते हैं नहीं। तो यही लग रहा था कि मतलब लेके तो चली जाऊंगी चलो हाथ में, लेकिन फिर उसके बाद वो बाबा को कहेंगे कि नीचे रख दो जब फ़्लाइट ले रही है। तो थोड़ा सा ये लग रहा था कि लेके तो चली जाऊंगी खोल के, लेकिन जब वो मुझसे कहेंगे कि नीचे रखो तो मैं कैसे रख पाऊंगी बाबा के स्वरूप को नीचे। तो मैंने भी उनको यही कहा था कि बस आप लेके तो जाओ और अपने आप, अगर वो कहेंगे तो देन इट्स ओके वैसा ही करना, लेकिन अपनी कोशिश पूरी रखना कि बाबा को ढको नहीं। वैशाली जी बाबा को उसी तरह से जो लगेज वाली ट्रॉली होती है उसमें भी बैठा के आराम से लेके गई और फ्लाइट ली इन्होंने। और बाबा की लीला देखो, अनिल भैया ने कहा था ना वो अपनी जगह खुद बना लेते हैं और वो चमत्कार ज़रूर करेंगे। बाबा ने क्या किया, बाबा ने अपने लिए पूरी सीट ले ली। बाबा का कोई टिकट नहीं लिया गया था सीट का, लेकिन पास की ही सीट खाली थी और बाबा ने आराम से बैठकर सिंगापुर जाने का सफ़र तय किया। यहाँ से हुई थी हमारे साईं की, हमारे जो सुख करता हैं जिनका नाम सुख करता रखा था इन्होंने, उनकी यात्रा शुरू हुई। अब वहाँ पे जब गए तो इन्होंने अपने बाबा के वहाँ पहुँचने पे थोड़ा सा बाबा का जिसे बोलते हैं स्वागत में फंक्शन भी किया था। और फिर हमारे जो साईं जब सिंगापुर पहुँचे उसके बाद देखो साईं परीक्षा भी लेते हैं, इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब हमें कुछ अच्छा चाहिए है ना, अपनी स्टडी में ही ले लो कि हमें अच्छी पोस्ट चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, अच्छा कोई कोर्स करना है, तो उसकी जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो भी ज़्यादा होती है, वो सब्जेक्ट भी टफ़ होता है। तो बिल्कुल ऐसी हमारी ज़िंदगी है, जब हम
अध्यात्म के मार्ग पे, भक्ति के मार्ग पे चलते हैं तो भगवान भी तो ठोक बजा के लेंगे ही ना कि ये भक्त काबिल है भी भक्ति के या नहीं, कि इसकी जो भक्ति है वो सोना है या सोने का पानी है। और थोड़ी इनकी परीक्षाएं शुरू हुई, थोड़ा सा इनका जो जॉब था कोविड के टाइम पे छूट गया था और इनको भी पता था कि हमारा जो पीआर है, हमारा पीआर जो वो नहीं हो पा रहा है, इनका पीआर कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, उस वजह से ये बड़ी टेंशन में थी, जिस वजह से ये जॉब भी नहीं कर पा रही थी। अब होता ही है, जो वर्किंग इंसान है अब वो घर में बैठ जाए तो उसे लगता ही है ना कि मेरा टाइम कितना प्रेशियस था, हर एक मिनट के जो है मेरी वैल्यू है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो रही थी, और जब भी ये बात करती थी तो हम इन्हें यही कहते थे कि देखो बाबा जो भी करते हैं, बाबा की टाइमिंग अपने आप में परफेक्ट है और बाबा वो देते हैं जो आपके लिए बेस्ट होता है। समय बीतता जा रहा था, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, ऐसे करके समय बीत रहा था। हर दिन मन उदास तो होता ही है ना इंसान का, ना तो पीआर हो रहा था, ना ही जॉब लग रही थी। अब लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूँगी, बाबा से प्यार और बाबा की भक्ति इनकी तनिक मात्र भी नहीं डोली, और ये बाबा को उसी तरह से प्यार, उसी तरह से सेवा कंटिन्यूसली कर रही थी। बादशाहपुर धाम से कंटिन्यूसली जुड़ी हैं, और पहले तो ये रात के वक्त, क्योंकि थोड़ी सी टाइमिंग चेंज है, ये रात के वक्त जब लाइव आरती होती थी तब भी ये रात के 1:30-2 बज रहा होता था इनके यहाँ पे, उस टाइम पर ये तब भी उठती थी, और अगर भजन होता था तो ये भजन सुनाती थी और पूरी आरती अटेंड करती थी। तो बाबा भी तो देख रहे थे ना कि मेरी ये जो भक्त है, जहाँ सब लोग ये बहाना बना रहे हैं, इंडियंस भी बहाना बना रहे हैं कि दीदी टाइम नहीं है, इस टाइम पे तो हमारा सोने का टाइम है और लेट होती है, हमें ऑफिस जाना होता है, लेकिन वो आधी रात में जग रही थी बाबा के पास अपनी हाजिरी लगाने के लिए। एक कोशिश उसमें कि अगर मुझसे भजन भी कहा जाएगा ना, मैं नींद की अवस्था में भी वो भजन सुनाऊंगी। और इन्होंने ये परीक्षा भी दी है, लेकिन बाबा से प्यार, बाबा की भक्ति में ये आगे बढ़ रही थी। और एक दिन अचानक से लाइफ ने करवट बदली, और जो नहीं हो सकता था वो भी हुआ। बाबा ने इन्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी और इनको जॉब मिली। ये खुद कहती हैं दीदी कि बहुत मुश्किल था, क्योंकि पीआर का नहीं हो पा रहा था, तो मेरी जॉब लगना थोड़ा मुश्किल था, मुझे भी पता था, लेकिन मैं कोशिश कर रही थी। और इसके बाद साईं ने इनको ऐसी जॉब दी कि जो कि इनके ही टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग थी, और इनको वर्क फ्रॉम होम भी मिला उस जॉब में, और जितनी सैलरी इनको पहले मिलती थी उससे ज़्यादा का पैकेज मिला, और पोस्ट के साथ भी मिला। तो इसे कहते हैं साईं लीला, कि जब परिस्थितियाँ अनुकूल ना हो तब भी साईं सुनते हैं और कहीं ना कहीं से वो रास्ते बनाते हैं। सबूरी रखनी ही पड़ती है, जैसे कि हमारी वैशाली जी ने सबूरी रखी। हो सकता है कोई और साईं डिवोटी होता, कोई और वो होता, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत लूज़ हार्ट करके लोग अपना आते हैं, बहुत बेचैन और बेसब्रे होते हैं कि आज उपाय किया नहीं, उन्हें दूसरे दिन रिजल्ट चाहिए होता है। इन्होंने कभी ये सवाल ऐसा नहीं किया कि दीदी आखिर क्यों नहीं हुआ। कभी इन्होंने भैया से इस तरह से नहीं किया। भैया ने जब बोला सब्र रखो, काम जरूर होगा, ठीक है, ये आपकी परीक्षा नहीं, ये मेरी भी परीक्षा है, मेरे विश्वास की भी परीक्षा है। और सच में जब किसी साईं डिवोटी का हमारे से जुड़ने के बाद काम बनने में देर हो रही होती है ना,
तो वो परीक्षा हमारी भी होती है, क्योंकि यहाँ बैठी जो मैं आज आपको अनुभूति सुना रही हूँ, मैं सबको ये विश्वास दिलाती हूँ कि बाबा करते हैं और आपका काम होगा। तो ये आपकी परीक्षा नहीं, ये मेरी भी परीक्षा है। लेकिन अपनी परीक्षा को कितनी अच्छी तरह से आप लिखोगे, कितनी अच्छी तरह से आप दोगे, नंबर्स तो आपको उसी हिसाब से मिलेंगे ना। एक एग्जामिनर आपकी देख रेख कर सकता है, लेकिन वो लिख नहीं सकता। तो बस यही हमारा रोल है। हम सच्चे दिल से प्रार्थनाएं करते हैं और हमें पता है एक ना एक दिन वो रहमत की बरखा जो है वो बरसा ही देगा। जहाँ इनका एक ये काम हुआ, वहीं साथ साथ एक बहुत बड़ा मिरेकल इनकी मम्मी की ज़िंदगी में हुआ। वो ये कि इनकी मम्मी की एक आँख की रोशनी बहुत कम हो गई थी। जिस रोशनी के बढ़ने के चांसेस नहीं थे और कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम ही हो रही थी, तो डॉक्टर ने कहा कोई चांस नहीं है कि इस आँख में रोशनी आ जाए। और अनिल भैया को, जैसे कि इनका पूरा परिवार ही जानता है, अनिल भैया के यहाँ से जुड़ी हुई विज़न से रिलेटेड, आँखों से रिलेटेड, आँखों की रोशनी से रिलेटेड अनुभूतियाँ और भी चैनल पर हैं, जो कि इन्हें पता था कि बाबा के यहाँ से ये काम जो कि असंभव है वो भी पूरा हो सकता है। इन्होंने जल अभिमंत्रित करवाया अपनी मम्मी के लिए। इनकी मम्मी ने कंटिन्यूअसली उस जल को यूज़ किया, जैसे कि अनिल भैया ने बताया था। और डॉक्टर कह उठे जो पॉसिबल नहीं था वो पॉसिबल हो गया। कोई ना कोई शक्ति है जो आपके साथ काम कर रही है, क्योंकि इस आँख में रोशनी नहीं आ सकती थी और बाबा ने उनकी उस आँख की रोशनी वापस की। इसे विश्वास ही तो कहेंगे, इसे सबूरी ही तो कहेंगे। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं और कोई रोशनी की किरण ना आए, अनन्य भाव से साईं की तरफ देख लेना और बाबा से कहना कि बाबा आपके सिवा मैं कहाँ जाऊँ, किस भगवान को ढूंढूं, किससे अपनी अर्जी लगाऊं, तुम ही करोगे साईं, आपके सिवा मेरा कोई भी नहीं है, यकीन मानिए। इतना कहने के बाद सबूरी रख लेना अपनी ज़िंदगी में, बाबा वो करेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और वही हुआ इनकी मम्मी की लाइफ में कि बाबा ने इनकी आँख की रोशनी वो सही की। और मैं झूठ बोल रही हूँ तो जो डिवोटीज़ इस वक्त देख रहे हैं, जो हमारे साथ लाइव में जुड़े हैं, वो ज़रूर कमेंट करिएगा, बताइएगा लोगों को कि आप उस दिन लाइव में थे और आपने भी सुना था जब वैशाली जी लाइव में आकर अपना जॉब का और अपनी मम्मी की आँखों का जो साईं लीला है, जो अनुभव है, वो शेयर किया था। और इसके साथ ही अभी इनकी मम्मी की दूसरी आँख है जिसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो बस बाबा से यही प्रार्थना करते हैं, जैसे बाबा ने एक आँख की रोशनी सही करी, वैसे ही बाबा इनके दूसरी आँख की भी रोशनी सही करेंगे। और वो डॉक्टर तो पूछेगा ही पूछेगा ज़रूर, आखिर ऐसा किया क्या आपने जो मैंने कहा था हो नहीं सकता, वो भी हो गया। और इसके अलावा यही कहूँगी, बादशाहपुर धाम से जुड़िए पूरे विश्वास के साथ, साईं की तरफ देखिए पूरे अनन्य भाव से, बाबा आपकी ज़रूर सुनेंगे। वो विकट से विकट परिस्थितियों में भी रोशनी की किरण आप तक पहुंचा ही देंगे। कोई ना कोई मदद, कोई ना कोई जरिया आपके पास ऐसा आ जाएगा कि आपका बिगड़े से बिगड़ा काम भी बन जाएगा। यहाँ हर दिन कोई ना कोई एक ऐसी अनुभूति ज़रूर आती है कि बस मैं सुनते सुनते अपना एक हाथ अपने गाल पे रख लेती हूँ और कहती हूँ बाबा आप ये भी कर सकते हैं, साईं कुछ भी कर सकते हैं। अरे वो ब्रह्मांड का नायक है, उसे ब्रह्मांड का नायक मानकर अपना सब कुछ अनन्य भाव से उसके चरणों में समर्पित करके तो देखिए।
साईं से कहो साईं मेरी जीत भी आपकी है, मेरी हार भी आपकी है, मैंने सब कुछ आपके चरणों में समर्पित किया है, मेरे गुण मेरे अवगुण सब कुछ आपके चरणों में है। आप मुझे खरा सोना बना सकते हो साईं। आपके अंदर तो वो शक्ति है कि बुरे से बुरे पापी इंसान को भी आप अपनी शरण में लेते हो, उसके दुख दूर करते हो। तो बाबा मैंने माना कि मुझसा पापी आपके दर पे कोई दूसरा नहीं होगा जो आया होगा, लेकिन जो भी पापी इंसान आपकी शरण में आता है आपने कभी उसे खाली भी तो नहीं लौटाया ना। तो बाबा तूने लाखों की बिगड़ी बनाई प्रभु, कब आएगी हमारी भी भारी प्रभु, कब आएगी हमारी भी बारी प्रभु। एक बारी प्रभु, एक बारी प्रभु, कब आएगी हमारी भी बारी प्रभु। और बाबा से कहिए आपको मैं इतना प्यार करता हूँ, दिन रात मैं बाबा बाबा कहता हूँ। बाबा पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से। ये मेरी परीक्षा नहीं है, ये तो आपकी परीक्षा है ना बाबा। अगर बाबा बाबा करते करते भी मेरे काम नहीं बने तो लोग तो आप पे सवाल उठाएंगे ना। तो क्या कोई अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क ला सकता है? नहीं ना। आपके कर्म अच्छे होंगे, आपका विश्वास अटूट होगा, आप अपनी किसी वस्तु को पाने के लिए उसी तरह का स्ट्रगल भी कर रहे होंगे। हमारे साईं आपका साथ देंगे खड़े होकर, कोई मदद पहुंचाकर। लेकिन कुछ कदम तो आपको बढ़ाने ही पड़ेंगे ना। आप 2 कदम चलोगे ना, ये 10 कदम चलकर आपका हाथ थाम लेंगे। ऐसी ढेरों अनुभूतियाँ हमारे चैनल पे और दूसरे चैनल पे हैं, जहाँ बाबा ने ऐसी ऐसी विकट परिस्थिति से लोगों को उबारा है कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी कुछ टाइम पहले मैं एक वीडियो देख रही थी, एक किसी चैनल का पॉडकास्ट था, तो वो द्वारका माई वाले स्वरूप के बारे में बता रहे थे कि द्वारका माई का जो स्वरूप है, जो जहाँ पे जाके करोड़ों लोग श्रद्धा से सर झुकाते हैं, धूनी की अग्नि से, हीट की वजह से वो स्वरूप खराब हो गया था। तो संस्थान ने उसको सही कराने के लिए जो अप्रोच किया, जिनसे बात करी, उन्होंने किसी दूसरे से कांटेक्ट किया और जिन्होंने इसको बाबा के द्वारका माई स्वरूप को दोबारा से पेंट किया, पेंटिंग करके बनाया है, वो कहते हैं कि पता मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने सिर्फ 10वीं पास करी और ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा था कि मैं कुछ करना चाहता था तो मेरे पास पैसे ही नहीं थे। फिर साईं की कृपा से मुझे वो मदद पहुंची और आज उनका 100 करोड़ का, जो कि मैंने सुना, अगर गलत नहीं सुना है तो उनका 100 करोड़ का अपना बिजनेस है। 200-250 लोग उनके अंडर में काम करते हैं। तो ये सब कैसे हुआ? अनन्य भाव से बाबा पे विश्वास किया ना। उन्होंने अपने इस बाबा के जो अनुभव है, जो जर्नी रही उसके साथ की, बाबा की उन्होंने बताया कि किस तरह से बाबा ने उनके जीवन में प्रवेश किया। वो बताते हैं कि बाबा के जो उनका यहाँ पे स्वरूप है द्वारका माई का, उनका भी जो रखा हुआ एक बहुत प्यारा स्वरूप है, बहुत बड़े वाला, जैसे हमारे द्वारका माई में रखा है। तो उन्होंने एक बार उन पे हार चढ़ाया, वो हार बड़ा हो के नीचे ज़मीन को टच करने लगा। तब उन्होंने कोई डिवोटी होंगे या पंडित होंगे, उनको फ़ोन किया और उन्होंने बोला कि जो हार है ना वो ज़मीन टच नहीं करेगा। और उन्होंने क्या करा, उस नीचे की तरफ पे उन्होंने लकड़ी का पार्ट, जिसे बोलते हैं पटरा टाइप का होता है, वो रखा। और वो कहते हैं कि वो हार बढ़ता रहा, लेकिन ज़मीन टच करने से 2 इंगल ऊपर तक वो रहा
और उसके बाद वो नहीं बढ़ा। उन्होंने आज भी वो हाथ उठाकर एक डिब्बे में सेव करके रखा है। अरे साईं की लीला तो अपरंपार है। ऐसी प्यारी प्यारी अनुभूतियाँ हैं। कितनी बार तो मैं भी जब दूसरे चैनल्स पे अनुभूतियाँ सुनती हूँ तो मैं भी मतलब सोच के हैरान हो जाती हूँ कि बाबा हर जगह अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं, हर जगह भक्तों के काम बना रहे हैं। करोड़ों करोड़ों लोग बाबा की कृपा का पात्र बने हुए हैं। बाबा ने उन पे इतनी ब्लेसिंग्स की हैं कि लोगों के पास शब्द कम पड़ जाते हैं बाबा की महिमा का गुणगान करने के लिए। लेकिन शब्द सिर्फ उन्हीं लोगों के पास कम पड़ते हैं जिन्होंने बाबा को अपने आप को अनन्य भाव से समर्पित किया है। अरे हमारा जो बच्चा हमें से बहुत ज़्यादा चिपके रहता है कि नहीं मम्मी आप ही करोगी, हमें मजबूरी वश भी उसका काम करना पड़ता है कि नहीं है। तो बस उतने ही प्यार से बाबा को दृढ़ता से पकड़ लो ताकि कोई भी कुविचार और कोई भी ऐसी परिस्थिति हमें डिगा ना सके अपने बाबा के प्यार से, अपने बाबा की भक्ति से। और जिस दिन हमारे अंदर बाबा के प्रति, बाबा के प्रेम के प्रति ये भाव आ गया ना, उस दिन हमारे मुंह से शब्द बाद में निकलेंगे, हमारे काम उससे पहले पूरे हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए प्योरिटी उतनी ही ज़रूरी है। बाबा को उसी ने पाया है जिसने बाबा के जो वैल्यूज़ हैं उनको अपनाया है। बाबा ने कहा है कि मानवता से प्यार करो। बाबा ने कहा है जीव जंतुओं पे दया करो। बाबा ने कहा है अन्नदान करो। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। नफ़रत को मन से निकालो, क्लेश को मन से निकालो और किसी के साथ गाली गलौज मत करो। बाबा की है ना एक साईं सचरित्र में जो लीला, जिसमें एक भाई दूसरे भाई की बुराई कर रहा था, तब बाबा कहते हैं देखो वो सुअर कैसे भिष्ठा खा रहा है ना। तो हम क्यों ऐसे भिष्ठा खाएं? जो जो जैसा कर्म कर रहा है उसे करने दो। भले ही हमें कोई गाली दे रहा है ना, तो क्या भाई दे ले, ठीक है। और बाबा से कहो बाबा देख लो मैंने तो कुछ गलती करी नहीं है, ये फिर भी दे रहा है। ऐसे इंसान के मुंह आप क्या लगोगे जिसके मन में आपके प्रति सिर्फ कड़वाहट भरी है? आप जितना बोलोगे वो उससे ज़्यादा गंद आपको बोलेगा। जो लोग भी ये सोचते हैं ना कि वो चीख रहा है और मैं भी चीख चीख के सब कुछ सही कर दूंगी या कर दूंगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। इग्नोर दैट। आप इग्नोर करके हंस दोगी ना, आपकी 36 गालियों से भी ज़्यादा असर कर जाएगी। अरे ये तो हंस रही है, बस वो अपने आप ही तिलमिलाता रहेगा और रोता रह जाएगा। तो बस मुस्कुराते रहो, अच्छी अच्छी बातें सुनो, अच्छी अच्छी बातें दूसरों को बताओ, बाबा की अनुभूतियाँ ज़्यादा से ज़्यादा सुनो, साईं सचरित्र पढ़ा करो। जो इतना मन बेचैन है ना वो भी शांत हो जाएगा। इसी के साथ वैशाली जी बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी प्यारी अनुभूति लाइव में आकर हमारे साईं डिवोटीज़ के साथ आपने शेयर की थी और आज हम सब लोगों के साथ इसे शेयर कर रहे हैं। बाबा करें आपकी मम्मी की दूसरी आंख भी बहुत जल्दी सही हो जाए और जो आपका काम अटका हुआ है एक, वो भी बहुत जल्द पूरा हो जाए। और बस जैसे आपने अभी जब अनिल भैया गए थे पालके के टाइम पे गोलगप्पों का भोग लगवाया था ना, बाबा आपके काम में दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करे कि आप ऐसे भंडारे कराती रहे। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।